देखो इस भुट्टे को अपन गिला भी नहीं कटवा सकते, डायरेक्टली अपन मंडी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इतना सा माल जो है आप क्या बोलते घर में हैं स्टोर नहीं कर सकते। कहाँ पे रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी प्राकृतिक बारिश से मार खा के और ये करके अगर नॉर्मली बारिश हो जाए तो ये लगभग अभी अपने जितना अगर मान लो वैरायटी है मक्के की उस वैरायटी में टॉप आएगा ये। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वैरायटी जिसका नाम है DHM 4041, जिसके लिए हम आ चुके हैं जिला छिंदवाड़ा, ग्राम कामठी और तहसील मोखेर। हम जानेंगे जिन किसान ने पहली बार DHM 4041 का इस्तेमाल किया है इनका अनुभव कैसा रहा और इनकी उपज कैसी रही, तो ये सारी बातें जानेंगे हम इनसे। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों और हमारे व्यूवर्स को अपना नाम और पता बता दीजिए। मेरा नाम कृष्ण कौशिक है, मैं ग्राम कामठी का रहने वाला हूँ, तहसील मोखेड़ है मेरा। मेरे को शुरू से आपकी कहानी जाननी है, जैसे कि आपको इस बीज का कैसे पता चला और आपने जब ये बीज लगाया तो आपका अनुभव कैसा रहा, इसकी जो अभी इसके भुट्टे आए हुए हैं वो किस तरीके से हैं, और वो हमें सारी चीज़ें एक बार बताइए। बीज ऐसा है कि आपके जो यहाँ कंपनी के जो एजेंट्स लोग हैं उनके उन लोगों के माध्यम से हमें पता चला। वो अपन ने भाई जिस समय सारे मक्के लगते हैं उस समय ये मक्के की वैरायटी अपन ने लगाए, सारे मक्के की वैरायटी के बराबर ही इसकी भी वही है 100-110 दिन मतलब उनने लिया। अब इस बार थोड़ा मानसूनी ऐसा लंबा समय बारिश चलने के कारण 10-5 दिन लेट हो गया, नहीं तो अब तक हार्वेस्टिंग हो चुकी होती। ठीक है। हाँ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसकी जो एग्जैक्ट मतलब अवधि है बिजाई से लेकर 110 दिन में कट जाएगा ये। 110 दिन में कट जाएगा। 110-15 दिन में आप अगर भाई देखो इस भुट्टे को अपन गिला भी नहीं कटवा सकते क्योंकि इसको डालना भी है, तो इसको भाई हार्वेस्टिंग से करवाना है तो माल अच्छा सूख जाए, डायरेक्टली अपन मंडी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इतना सा माल जो है आप क्या बोलते हैं स्टोर नहीं कर सकते, कहाँ पे रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी बताइए इसको, अगर मान लो अपन पूरा माल को हार्वेस्टिंग करवा के अगर मान लो स्टोर करेंगे तो कहाँ डालेंगे। किसान इतना परेशान रहता है कि ये मौसम प्राकृतिक जो सभी हो है तो अच्छा सूखने देता है, और सूखने देने से इसका कलर और जो क्वालिटी है बहुत बेस्ट आती है। अगर मान लो आप थोड़ा नमी में काटते हो तो इसमें मॉइस्चर ज़्यादा निकलता है, उसके बावजूद मंडी में अगर ले जाने के बाद सीधा ही रेट 100-200 कम मिलता है, और माल अच्छा सूखा है तो अपने फुल रेट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो कृष्ण जी, हमें आप इस पौधे के बारे में कुछ ऐसी बातें बताइए जिससे किसान इसको खरीदे, जैसे कि इसकी मतलब क्या खास बात है इसकी, जैसे इसके भुट्टे के दाने अच्छे हैं या फिर ऐसी कोई खास बात। देखिए किसान अगर मान लो इस पौधे को जमीन पे डिपेंड किया जाता है। अच्छा ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ जमीन पे इसलिए डिपेंड किया जाता है कि जमीन में क्या चीज़ आप डाल रहे हो, है ना। अब भाई हल्की जमीन में आप लगाओगे तो उतनी आप मात्रा नहीं दे रहे हो तो पौधा थोड़ा सा हल्का कमजोर रहेगा। थोड़ी काली मिक्स मिट्टी जमीन में आप उर्वरक या जो चीज़ डालते हो, अगर वो डाल रहे हैं अपन, तो इससे बेस्ट तो कोई चीज़ें नहीं है। मैंने एवरेज में भी आपको कुछ कम नहीं आएगा। अब वो तो अपन आज आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हो, वो तो मैं थ्रेशरिंग के बाद देता कि यार भैया ये माल गिरा है, और मैं आपको बताता कि यार मैं कितना पीस के दिखा सकता हूँ, पर अब ये माल खड़ा है तो मैं फिर भी मेरे अनुभव से जिस मात्रा में उसमें जो मतलब भुट्टा आया हुआ है, ये समथिंग मतलब इतनी प्राकृतिक बारिश से मार खा के और ये करके अगर नॉर्मली बारिश हो जाए तो ये लगभग अभी अपने जितना अगर मान लो वैरायटी है मक्के की उस वैरायटी में टॉप आएगा ये भुट्टे में एक ही खासियत है कि इसमें जो छूच आखिरी तक जो है मतलब पीन पूरा भरा हुआ है। ठीक है। पूरा छिंडे तक, मतलब इसके जो ऊपर की बाल होती है वो भी खत्म है। वो भी खत्म है। सारे वैरायटियों में हाँ, एक इंच आधा इंच, कई वैरायटियों में आधा इंच 1 इंच तक फाल्ट रहता है, मतलब वो यहीं तक आता है भरते तक, और इसमें एक दाना भी कहीं से कहीं तक दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है ऊपर। अभी इसके दानों की संख्या और ये लाइन कितने लाइन है इसमें? अगर इसमें लाइन है भैया 18
18 लाइन है इस पे। 18 लाइन। और लगभग कितने दाने निकल जाएंगे इस पे? लगभग 40 दाने तो परफेक्ट एक लाइन में। अच्छा ठीक है। 40 से ऊपर ही होगा। 41, 42, 43, 44, 43, 40 दाने से 44 दाने तक एक लाइन में दाना है। अच्छा, यानी कि इसको देख के लग रहा है कि इसकी पैदावार काफी ज्यादा होता है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और इस मेरे को एक चीज बता दीजिए, जैसे कि आपने देहात का ये जो बीज है पहली बार इस्तेमाल किया 40-41, इससे पहले आपने दूसरी कंपनी की वैरायटी लगाई थी, तो दोनों में आपको क्या मतलब किसका, जैसे होता है कि एक हम वैरायटी लगा लेते हैं उसका देख रेख बहुत ज्यादा करना पड़ता है, और एक हम लगाते हैं उसका देख रेख कम करना पड़ता है, तो इस केस में आपका कैसा रहा है? देखो भाई, इस बार अपने को ये वैरायटी हमको पहली बार अपन ने लगाया। बिल्कुल। सारी वैरायटियां जो लगी भी है, और मेरे पास और 2 वैरायटी लगी है, उनको भी उतना ही मेंटेनेंस किए, इसको भी उतना ही मेंटेनेंस किए। तो बात ये है कि भाई देखो, अब अपन ने इसको लगाए तो इसमें अपने को, जैसे भाई एक नई कंपनी है तो अपन ने भरपूर जो मात्रा देना था वो अपन ने दी है, और उसमें भी दी है। ऐसा नहीं कि भाई उसको मेंटेनेंस सेम रखे अपन ने, सारी चीज में मेंटेनेंस सम रखे। सेम लगभग थोड़ा सा 19-20 का फर्क है, मतलब वो थोड़ा सा हल्का, उसमें दाने की जो क्षमता है इस दाने की उसमें थोड़ा कम है। अच्छा। और इसमें दाने की जो क्षमता है वो ऊपर तक है, पूरा भरा हुआ है बस। ठीक, इससे भुट्टा अगर मान लो 1 इंच बड़ा भी है और वो 1 इंच अगर खाली है तो बात तो बराबर है। और इससे पेड़ों की हाइट में कोई फर्क है जैसे, या उससे कोई फर्क पड़ता है? जैसे पेड़ में नहीं, हाइट में तो सेम सब, हाइट बढ़िया है, मतलब अपने इस क्षेत्र के लिए ये हाइट बहुत पर्याप्त है। तो कृष्ण जी, आपसे एक आखिरी और सबसे सटीक सवाल जो कि रहेगा, अभी आप जो देहात का नया बीज DHM 4041, इसको लेकर अन्य किसान भाइयों के लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? सलाह क्या रहेगी, अब वो तो आप किसानों को लेके आइए, मैं उनको और अच्छे से एक वो करवाऊंगा। अच्छा, इस वीडियो के माध्यम से आप अन्य किसानों जो आप तक नहीं पहुंच सकते, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? अरे उनके लिए तो मैं तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस वैरायटी को लगा के, और उनका बढ़िया यानी स्वागत है किसान भाइयों के लिए कि इस वैरायटी को आप भाई लगा के ना देखे तो तब तक तो कोई ये बात ही नहीं। जब मैंने अनुभव नहीं करेंगे तो मैं अनुभव किया हूँ, इसलिए मैं आपको आज एक आपको इस चीज का वो दे रहा हूँ कि भाई मेरे यहाँ अच्छी वैरायटी उत्पादन दी उसने, और भुट्टे के भी आकार अच्छे हैं, दाने में भी कोई कमी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो कोई बात नहीं। और जो किसान यहाँ आएंगे अपन अपने क्षेत्र के, तो उनको भी मैं वही सलाह दूंगा कि आप देखिए, और मैंने लगाया हूँ और ये चीज डाला हूँ, उनको बताएंगे तब तो वो उनको समझ में आएगी। तो कृष्ण जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। आपने बहुत सारी अच्छी जानकारियां दी, जैसे खेत को मेंटेन करना चाहिए, जो जरूरत की चीजें हैं तब समय पर डालनी चाहिए, जिससे जो फसल है वो अच्छी रहेगी। तो मैं अन्य किसान भाइयों से भी यही कहना चाहूंगा, जो इन्होंने जानकारी दी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आप कम लगाइए, उत्पादन ज्यादा लीजिए, इसको इस्तेमाल करिए, अधिक से अधिक मुनाफा कमाइए। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में और भी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।